प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज के भाग दौड़ भौतिकवादी समय में आप सभी मित्रों को नैतिक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। मित्रों, नैतिकता जिसके बिना इंसान अधूरा है, क्योंकि यह जीवन का रास्ता सुगम और दुर्गम दोनों है। जीवन के रास्ते पर चलना आसान नहीं। यदि हम नियम, संयम, मर्यादा से इस पर चलें तो सुगमता से मृत्यु तक पहुंचकर मोक्ष भी पा जाते हैं। इसके विपरीत यदि मानव धर्म भूलकर लोभ, लालच, ईर्ष्या, कपट, नशा को अपना दोस्त बनाकर जीवन रास्ते पर चलें तो अंतिम समय तक हम चल नहीं पाएंगे। इसी रास्ते में भटक कर लक्ष्य मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। मित्रों, आज मैं एक परोपकारी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है कि आप सबों को ज़रूर अच्छी लगेगी। मित्रों, यह कहानी भलाई करने से हमारा भी एक दिन भला होता है, यही केंद्र बिंदु है। यदि यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचा करता था। यही उसकी जीविका थी। एक दिन की बात है, वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में लकड़ी काटने गया। आज उसने सोचा कि रोज़ जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचता हूँ, मुझे इतने ही धन मिलते हैं जिससे बस एक दिन का गुजारा होता है। क्यों ना आज जंगल में चंदन के पेड़ को काट कर शहर में बेचूं। चंदन की लकड़ी दुगनी दाम में बिकेगी, जिससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं अपने भविष्य के लिए जमा पूंजी रखूंगा। यह सोचते हुए वह घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के घने क्षेत्र, जहां धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचते थे, लकड़हारा वहां तक पहुंच गया। क्योंकि चंदन के पेड़ घने जंगल के घने क्षेत्र में ही मिलते थे, तभी उसने देखा 4-5 चंदन के पेड़ अपनी सुगंध उस क्षेत्र में बिखेर रहे हैं। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और भगवान का शुक्रिया किया। वह एक पेड़ को काटने लगा। सुबह से दोपहर तक उसने एक चंदन की पेड़ को काट डाला और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटकर रस्सी से बांधा। फिर अपनी पोटली से रोटी निकालकर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। भोजन कर पेट तो भर गया, पर लकड़हारे की प्यास नहीं मिटी। अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के तलाश में वह आसपास नदी ढूंढने लगा। थोड़ी प्रयास करने पर नीचे ढाल में उसे नदी दिखाई दिया। नदी में बहते पानी को देखकर वह खुशी से दौड़ता हुआ नदी में जाकर भर पेट पानी पिया। पानी पीकर वह वापस अपने लकड़ी की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र वहाँ के झाड़ियों में एक छाया पर पड़ी। उस छाया को गौर से देखने पर वह जोरों से चिल्लाने लगा, क्योंकि वह छाया एक शेर की थी। वहाँ एक शेर बैठा था। वह बार बार अपने आगे का एक पाँव उठाता और नीचे रखता। उसे देखकर लकड़हारा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। कुछ समय के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शेर अपने एक पंजे को उसके पीठ पर रखा है। लकड़हारा धीरे धीरे उठकर बैठा। उसने वहाँ से भागने की सोची। तभी वह शेर के मासूम चेहरे को देखकर समझ गया
कि यह शेर मुझसे कुछ मदद मांग रहा है। यदि इसे मुझे खाना ही होता तो मेरे बेहोश होकर गिरे होने पर यह आसानी से मुझे खा जाता। लकड़हारा ने गौर से देखा तो उसे शेर के अगले एक पंजे में मोटा कांटा चुभा दिखा। तभी तो शेर उसके पास बैठकर अपने उस पंजे को हिला रहा था। लकड़हारे ने डरते डरते उसके पंजे को पकड़कर वह कांटा निकाल दिया और शेर को प्रणाम कर वह वहाँ से भागा। फिर अपनी कुल्हाड़ी और चंदन की लकड़ी को कांधे पर लेकर दौड़ा दौड़ा जंगल से बाहर जाने लगा। लकड़हारा इतना डर गया था कि जंगल से बाहर निकलने पर हाँफता हुआ गिर पड़ा। संभल कर उठ खड़ा हुआ और अपना घर जा पहुंचा। मित्रों, यदि किसी सुनसान जंगल में शेर से मुलाकात हो जाए तो हम सभी की ऐसी ही हालत होगी। लकड़हारा थोड़ी देर अपने घर में सुस्ताकर लकड़ी का बोझ लेकर शहर में बेचने के लिए निकल पड़ा, पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। चंदन की लकड़ियों से भीनी भीनी खुशबू निकल रही थी और वह खुशबू रास्ते से गुजरते हुए लकड़हारे के दुश्मन के नाक में चली गई। वह लकड़हारे से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसने लकड़हारे को चंदन की लकड़ी ले जाते देख लिया और सोचा, क्यों न इससे बदला लिया जाए। मैं इसे लकड़ी नहीं बेचने दूंगा। मैं इसकी शिकायत राजा से करूंगा। राजा इसे चंदन की लकड़ी काटने के जुर्म में सज़ा जरूर देंगे। वह ईर्ष्यालु आदमी राजा के पास चला गया। राजमहल में पहुंचकर राजा के सामने उसने कहा, महाराज, हमारे जंगल में थोड़े ही चंदन के पेड़ बचे हैं। यदि उसे इसी प्रकार रोज़ रोज़ काट कर बेचा जाएगा तो हमारा राज्य चंदन विहीन हो जाएगा। अतः आप इस पर रोक लगाइए। वह एक सनकी राजा था। अपनी सनक और क्रोध में अक्सर प्रजा को भयंकर सजा दिया करता था। वह राजा क्रोध में भर गया और उस आदमी से पूछा कि बताओ, वह कौन अपराधी व्यक्ति है जिसने रोज़ चंदन की लकड़ी काटी है। लेकिन यदि तुम्हारी यह शिकायत झूठी निकली तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। वह आदमी डरते डरते कहा, महाराज, किस प्रजा की मजाल कि आपसे झूठ बोले। आप शहर के बाजार में जाकर स्वयं देख लीजिए। मेरा पड़ोसी लकड़हारा रोज़ जंगल से चंदन की लकड़ी काट कर बाजार में बेचा करता है। वह अभी बाजार में लकड़ी बेचने गया है। यह सुनकर राजा अपने कुछ सैनिकों को बाजार में जाकर चंदन की लकड़ी बेचने वाले उस लकड़हारे को पकड़कर लाने को भेजा। थोड़ी ही देर में सैनिक बाजार पहुंच गए और ढूंढने पर चंदन लकड़ी के साथ उस लकड़हारे को राजमहल राजा के दरबार में पकड़कर ले आए। लकड़हारे से राजा ने क्रोध में पूछा, बताओ, क्या तुम बाजार में चंदन की लकड़ी बेच रहे थे। लकड़हारे ने सच कहा, हाँ महाराज, पर क्या चंदन की लकड़ी को बेचना जुर्म है। महाराज फिर क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख, हमारे राज्य के जंगलों में थोड़े से ही चंदन के पेड़ बचे हैं और तुम रोज़ रोज़ इन्हें काट कर हमारे जंगल को चंदन विहीन करने पर पड़े हो। मैं तुम्हें इसकी भयंकर सज़ा सुनाता हूँ। आज से 1 माह तक तुम्हें कारावास की सज़ा मिलती है और 1 माह के बाद तुम्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। तब लकड़हारा राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज, मैंने केवल आज ही एक चंदन के पेड़ को काटा है। मैं रोज़ रोज़
दूसरे पेड़ों को काटता हूँ, लेकिन यह मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे शेर के पिंजरे में मत डालिए। इस प्रेम पूर्वक क्षमा याचना करने पर राजा का क्रोध कुछ कम हुआ तो राजा ने कहा, मैं एक बार जिसे सज़ा सुना देता हूँ उसे सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। हाँ, यदि पिंजरे का शेर तुम्हें नहीं खाए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तब सैनिकों ने लकड़हारे को कारागार में बंद कर दिया। बेचारा लकड़हारा कारागार में सोचने लगा, आज का दिन मेरे लिए कितना खराब है। दोपहर में शेर से मुलाकात हुई, शाम तक कारागार में बंद हूँ। हे विधाता, मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी इतनी कठोर सज़ा मुझे मिली है। मित्रों, इंसान का समय एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख तो कभी दुख हमारे दामन को पकड़े रहते हैं। वैसे ही आज लकड़हारे का बुरा समय चल रहा था। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ उसे एक शेर भागता नजर आया। राजा ने तुरंत उस शेर को तीर से जख्मी कर दिया। शेर वहीं दर्द से गुर्राने लगा। तभी सैनिकों ने जाल फेंककर शेर को पकड़ लिया। फिर शेर को एक पिंजरे में डालकर राजमहल ले जाया गया। मित्रों, नियत समय आ जाने पर अर्थात 1 माह अब बीत गया था। सेनापति ने राजा की आज्ञा अनुसार उस लकड़हारे को घसीटकर पिंजरे की ओर ले जाने लगे। वह लकड़हारा रोता बिलखता रहा, पर किसी ने उस पर दया नहीं की। शेर के पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उसे शेर के सामने फेंक दिया गया। वह शेर भूखा था। सामने भोजन को देखकर वह जोर से दहाड़ा। आज राजा के सामने एक जीवित व्यक्ति अपने खून और मांस को खाते हुए शेर को देखने पर मजबूर था। वह लकड़हारा पिंजरे के अंदर से राजा से खुद को छोड़ने का गुहार लगा रहा था, पर राजा और सेनापति यह सब होते हुए चुपचाप देख रहे थे। शेर अपनी भूख मिटाने लकड़हारे की तरफ गुर्राते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगा। लकड़हारा चिल्लाना छोड़कर अब चुप हो गया। अब मृत्यु धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। वह अपनी आंखें मूंद कर हाथों को जोड़कर ईश्वर के शरण में जाने के लिए तैयार हो गया। तभी वहाँ बैठे तमाशा देखने वाले आश्चर्य से भर गए। लकड़हारा भी इतनी देर तक खुद को जिंदा पाकर अपनी आँखों को खोला तो उसने देखा कि शेर उसके पास बैठकर अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा है और पूँछ हिला रहा है। लकड़हारे ने उसके पंजों की ओर देखा तो वह समझ गया कि यह वही शेर है जिसे मैंने एक दिन कांटे से मुक्त किया था। अपनी वचन के अनुसार राजा ने लकड़हारे को सज़ा से आज़ाद कर दिया और उस शेर को भी जंगल में छोड़ देने का आदेश दिया। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, इस संसार में हर काम का फल अवश्य मिलता है। भलाई का बदला भला ही मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।